हर पल जियो ड्रामा मन मर्जी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंचा का गढ़ ले आने के बाद तमाम लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। ज़ारा जो होती है वो मंचा के साथ बिल्कुल भी बड़ा बिहेवियर नहीं करती। इस पर वो उसको मेडिसिन देती है और सलाह देती है। इस पर जो होती है हमसा की वालदा वो कहती है कि मंचा खाने के लिए नहीं आएगी। इस पर वो कहती है कि नहीं, उसका सर दर्द था, इसी वजह से मैंने उसको मेडिसिन दे दी है। इतने में ही आ जाता है हमजा, और हमजा जो होता है वो अपनी माँ और ज़ारा की बातें सुन लेता है और वो कहता है कि आप लोगों को जो है वो इस टाइम ये बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब बातों से सब कुछ वापस नहीं आ जाएगा, ना ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जो होती है हमजा की वालदा वो कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक नहीं आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इंसान की अपनी गलतियाँ ही होती है जिसकी वजह से ही सब कुछ होता है। अगर इंसान ये गलतियाँ ना करे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और ये सारा तो अब इसको भुगतना ही पड़ेगा जो कुछ इसने किया है। इस पर जो होता है हमजा वो चाय पकड़ के वहाँ से जाने लगता होता है। तो इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आपका खाना वैसे क्या वैसे पड़ा है, आप खाना तो खा लें। इस पर वो कहता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इस पर वो अपने कमरे में चला जाता है। और जो होती है हमजा की वालदा वो कहती है कि ज़ारा, तुम्हें जो है वो अपने शोहर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अ, इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अम्मी मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, लेकिन फिर भी हमज़ा जो है वो किसी ना किसी बात से नाराज़ हो ही जाते हैं। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो तुमसे नाराज़ हो ही गया तो तुम उसको मना लो, ये क्या हो जाएगा अगर तुम उसको मना लोगी। इस पर वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ ना ही हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि अगर कुछ हो ही गया तो तुम उसको मना लोगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हें उसको मनाना चाहिए। इस पर ज़ारा जो होती है वो बात को समझने लग पड़ती है। हमज़ा की वालदा जो होती है वो उसको कहती है कि ये ना हो कि तुम्हारी इस नाराज़गी का फ़ायदा कोई और उठा ले। इस पर ज़ारा जो होती है वो जाती है हमज़ा के पास उसको मनाने के लिए, लेकिन हमज़ा का जो होता है वो मूड सीधा नहीं होता। हम ज़ारा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि मुझे बताएं तो सही, आप किस बात से खफ़ा हैं, आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, ताकि मैं आपको सफाई दे सकूँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ज़ारा तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। इस पर वो ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अगर आपने सोना होता तो मैं बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब ना करती, लेकिन आपने सोना नहीं है, आप सिर्फ मेरी वजह से ऐसा कर रहे हैं कि आपको मुझसे बात ना करनी पड़े। इस पर हमज़ा जो होता है वो साइड पे होकर लेट जाता है। तो ज़्यादा जो होती है वो पहले तो खामोश होकर उसको देखती लेती रहती है, लेकिन बाद में वो भी बाहर चली जाती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो सारी वो बातें सोचने लग पड़ता है जो कि मंशा ने उसके सामने की थी, वो भी हादी को लेकर। इस बार हादी ने भी कहा था कि मैं हाँ सारी ज़िंदगी जो है वो ज़ारा का साथ दूंगा, ज़ारा के साथ ही रहूँगा। इस बार जो होती है मंशा की ये बातें जो होती हैं वो हमज़ा के दिलो दिमाग में बैठी होती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा जो होती है वो ज़ारा से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुम्हें जो है वो अपना ख्याल रखना चाहिए और अपने घर की तरफ से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अब वो जो लड़की है वो ना ही तुम्हारी सकी बहन है और ना ही तुम्हारे जो है वो शौहर की सकी बहन है, जिसकी वजह से तुम उसके ऊपर यकीन कर लो। वो यकीन करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वो अब मज़लूम बन के आई है, और हो सकता है कि वो अब तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर ले। दूसरी तरफ जो होता है शुजा, उसका दोस्त जो होता है, वो उसको जेल में बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसके आखिरी लम्हात जो है वो खुशी में गुजरे। लेकिन जो होता है वो खुश होने के साथ साथ सीरत को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसको अच्छे से एहसास होता है कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा, वो बात समझ जाती है अपनी माँ की, उसकी माँ जो है उसको क्या समझाना चाह रही है। हमज़ा जो होता है वो अभी बाहर ही आता है, तो इतने में जो होते हैं मंशा वो टेबल पे बैठी होती है और वो कुछ भी खा नहीं रही होती। इस पर जो होता है हमज़ा वो उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें नज़र आ तो रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हें अगर डॉक्टर के पास जाना है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। इस पर वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि नहीं, मैंने सब कुछ अपना गवा दिया और मेरी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और तुम्हारा जो गुस्सा है वो भी अब सारा है जो है वो मज़लूमियत में और तरस में बदल गया है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर तरस आता है। इस पर हमसे जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पहले भी कोई गुस्सा नहीं था और ना ही कोई आज गुस्सा है। इस पर जो होती है ये सारी मामला जो होता है वो हमज़ा की वालदा देख लेती है और वो कहती है कि तुम्हें तो लेट हो रही थी, तुम तो ऑफिस जा रहे थे, तुम यहाँ पे आके खड़े हो गए, और तुम्हारी सास आई है, उससे तो मिल लो, उससे तो तुम मिले नहीं। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाँ बस मैं जाने ही लगा था। इस पर मंशा जो होती है वो उसको देखने लग पड़ती है कि इसने मेरे लिए अपनी सास को तक इग्नोर कर दिया, मतलब कि इसके दिल में आज भी मोहब्बत है, और ये बात जो है वो सही ही सोचती है, क्योंकि हमज़ा के दिलो दिमाग में आज भी मंशा के लिए मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो ज़ारा को जो है वो छोड़ देगा और ज़ारा की ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मंशा के लिए। और मंशा कैसे उसको भी वो मोहब्बत हासिल नहीं होगी जो कि वो चाहता था, क्योंकि मंशा जो है वो किसी को भी मोहब्बत नहीं दे सकती, वो सिर्फ अपने मतलब के तहत ही किसी से बात करती है, किसी से रिश्ता रखती है। जब तक हमज़ा के पास सब कुछ है वो उसके साथ रह के, और जब उसको इससे ज़्यादा कोई अमीर नजर आएगा वो उसके पीछे जग जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो अपनी सास से भी नहीं मिलता और वहाँ से चला जाता है।
आगे हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है वो अपनी जॉब छोड़ने के लिए चली जाती है हादी के पास। हादी जो होता है वो कहता है क्या मुझे ये तो बताएं कि आप ये सारा कुछ कर क्यों नहीं है, क्या मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि जो है हमज़ा को ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से वो मुझसे बात ही नहीं करते और ना ही मेरे साथ वो अपना रिश्ता बेहतर कर रहे हैं। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि आप इस बात की टेंशन ना लें, मैं हमज़ा से खुद बात करूँगा और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़का इंसान है, वो बात मेरी जो है वो समझ जाएगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आप काट के देख लीजिएगा बात, लेकिन मेरी तो बात वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। इसी वजह से मैं जॉब छोड़ रही हूँ ताकि उनको एहसास हो जाए कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है और कोई इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर जो होता है अदी वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो सेन में अपना मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, तो इतने में ही आ जाती है मंशा उसके पास, और मंशा उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और जैसे कि तुम मुझसे मोहब्बत ज़ाहिर करते थे, बस मैं वैसे तुमसे मोहब्बत ज़ाहिर नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो है मैं हमेशा से अपनी मोहब्बत को तुम्हारी मोहब्बत पर फ़ौक़ियत देती आई थी, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। और ये सब कुछ जो होता है वो ज़ारा सुन लेती है, और ज़ारा जो होते हैं वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखकर अपने रूम में चली जाती है। इस पर जैसे ही हमज़ा उसके पास जाता है तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे आज तक हम लोगों ने जितना भी वक्त इस घर में गुजारा वो तो सारा एक झूठ ही था। आप तो आज भी मंशा से मोहब्बत करते हैं और मुझे ऐसा लगता था कि आप जैसे मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरे साथ अपनी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत बेहतर गुजार रहे हैं, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि हमारे दरमियान तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि आज आपने मंशा को ये भी कह दिया कि आप उसे आज भी मोहब्बत करते हैं। और मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैं आपके दिल में आज भी अपने लिए जगह नहीं बना सके। इस पर हमज़ा जो होता है उसको कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में आज भी मंशा के लिए उतनी ही मोहब्बत, और मंशा जो है वो जानबूझ के ज़ारा का जो है वो घर बर्बाद करने के बेतुली हुई है, ताकि वो हमज़ा को वापस हासिल कर ले, उसकी लाइफस्टाइल वैसी हो जाए जैसे कि वो चाहती थी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्ज़ी पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।